नमस्ते साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख चुके होंगे। आज का जो टाइटल है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश तो उड़ेंगे ही, जिसमें बिल्कुल सच्चाई है कि किस प्रकार नेता होते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता बेवकूफ बनती है। एक सेल्फी के चक्कर में नेताओं के साथ किस प्रकार सेल्फी यानी कि फोटो खिंचवाते हैं आम जनता। उन्हें लगने लगता है ए मेरा सगा भाई है नेता, लेकिन नेता कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। आप देखिए सबसे पहले यह फोटो, किस प्रकार यह लड़का सांसद जी के साथ वीरेंद्र खटीक जो टीकमगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी है भाजपा के, जिनकी एज है आज वर्तमान में 71 साल, ऐसे सेल्फी यानी कि फोटो खिंचवा रहा है जैसे भगवान हो आज कलयुग का। कभी अपने माता पिता के साथ इस प्रकार उसने फोटो नहीं खिंचवाई होगी। दिखाने के लिए देखो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर डालेगा वो लड़का, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएगा, आज हम सांसद जी से मिले। लेकिन जब तक चुनाव है, जब तक वह आपको मिलते हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या गारंटी है वो आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका कॉल रिसीव करेंगे। अभी जब तक चुनाव चल रहे हैं यानी कि चुनाव प्रचार चल रहा है तो आपके फोन भी उठाएंगे, इसके बाद वो आपके फोन नहीं उठाने वाले। जीतने के बाद ना ही फिर आपको पहचानेंगे। यह सच्चाई होती है नेताओं में, हकीकत है। जब वो आपके सामने खड़े होते हैं तो आपसे इस प्रकार बात करते हैं कि आपको लगने लगता है कि हमारा सगा भाई है, बिल्कुल सगा। ऐसे तो हमारे माता पिता हमसे बात नहीं करते, जैसे इतने अच्छे सांसद है तो आप भी उनके प्रचार में जी जान से लग जाते हो, उनका झंडा उठा लेते हो। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और चुनाव जीत जाते हैं, फिर आप उन्हें कॉल करते हो तो ना कोई कॉल उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई देता है। केवल आपका यूज किया जाता है जब तक चुनाव नहीं होता। इसलिए आप समझ जाइए, इस प्रकार के दोगले नेताओं से सावधान हो जाइए। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ना तो कभी वो आपका कोई काम करवा सकते हैं। आप लोगों को जरूर दिखा सकते हो, फोटो दिखाओगे क्या लोगों को? जब आपके पेट में भूख लगेगी ना तो लोगों को फोटो नहीं दिखाओगे। देखो हमारा व्यवहार सांसद जी से है, फोटो भी खिंचवाई है, वो आपको नहीं पहचानते, आप उन्हें पहचानते हो। ऐसा क्यों जानते हो? क्योंकि यह राजनीति है। जब एक राजनेता कुर्सी के लिए अपने बेटे को मरवा सकता है, आप इतिहास उठाकर देख लो राजनीति कितनी गंदी है। किसी के मीत नहीं होता है नेता। अगर आप उससे कहोगे हमने फोटो खिंचवाई थी आपके साथ, और कहेंगे हम तो दिन भर में सैकड़ों लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्या सभी को ध्यान रखें, सभी से बातचीत करें? नहीं, इस प्रकार का जवाब देते हैं। केवल जनता को दिखाने के लिए होता है। और हम बात करने वाले हैं टीकमगढ़ लोकसभा में जब भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की थी, उस समय एक लड़की थी भारती आर्या, यूपी बंगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और अपने लिए टिकट की मांग कर रही थी टीकमगढ़ लोकसभा से। लेकिन भाजपा ने उसे अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। एक बार फिर 71 साल की एज है जिनकी, वीरेंद्र खटीक की, उन्हें एक बार फिर मौका दे दिया। आप सोच सकते हो, जब 71 साल के आदमी को एक बार दोबारा मौका मिल सकता है तो आज की स्थिति क्या होगी।
युवाओं को मौका नहीं मिलता। ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जो 75 साल 80 साल हो, और 65 साल में युवाओं की नौकरी से उन्हें रिटायरमेंट कर दिया जाता है। लेकिन नेताओं को 71 क्या 90 साल की एज में भी मौका दिया जाता है सांसद बनने का, विधायक बनने का। क्यों? यह भारत की दुर्दशा है, यह युवाओं की कमी है। युवा अपने मत का सही उपयोग नहीं करते। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में भारत देश के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिए जो ना तो कांग्रेस वाले कभी कर सकते थे ना ही आगे करेंगे। जैसे 3 तलाक देख लो, जीवन में कभी नहीं हट सकता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को भी बैन कर दिया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटवा दी और राम मंदिर जैसे बड़े बड़े मुद्दाओं को हल कर दिया। जहां लड़ाई की मेन वजह थी राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 जैसी समस्या हल कर दी। तो मैं यह जरूर कहूंगा मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया है? आज जो स्थिति है वो कहते हैं हमने मकान दिए हैं, तो एमपी सरकार कहती है लाडली बहना योजना, हम हर महीने बहनों के खाते में 1250 रुपए डलवाते हैं। आप 1250 रुपए डलवाते हो बहनों के खाते में, उनका वोट खरीदते हो, फ्री में राशन देते हैं। हाँ, मैं मानता हूं आप फ्री में राशन देते हो, लेकिन उस परिवार को नौकरी दो, राशन बंद कर दो, लाडली बहना बंद कर दो और जितनी योजनाएं बंद कर दो। ऐसे युवाओं को आपने आत्मनिर्भर बनाने की जगह उन्हें घर पर बैठा दिया है। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? कोई फैक्ट्री डलवाओ उन युवाओं को, उन लाडली बहना को जो आप 1250 रुपए दे रहे हो हर महीने, मत दो, बंद कर दो और राशन पानी बंद कर दो। उन्हें नौकरी दे दो, हर परिवार में एक नौकरी दे दो, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, इसके लिए रुपए नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार या यह राजनेता जब चुनाव आते हैं तो आपके वोट खरीदते हैं, फिर आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो ये आपको नौकरी दे देंगे? नहीं देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारती आर्या जी की, जो टीकमगढ़ लोकसभा से टिकट की मांग कर रही थी भाजपा से। आप उनका स्क्रीनशॉट देखिए। जब चुनाव की टिकट की मांग चल रही थी, वह अपना प्रचार लोगों को बेवकूफ बनाकर करवा रही थी। मेरा प्रचार करो, मैं बहुत ही सज्जन लड़की हूं, मेरा व्यवहार देखो कितना सज्जन है। ये नहीं, जितना भी लोग सीधे साधे और प्यार से बोलते हैं, समझ लीजिए वह सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला है। और जो तेज बोलता है वह सच्चा होता है, एक व्यक्ति वह ईमानदार होता है और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। मैं मान सकता हूं जो सच बोलता है उसे परेशानी हो सकती है, और जो मीठा बोलता है उसे परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वह लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर होता है। और आज के समय में जनता बेवकूफ बनती है। एक फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे तरस जाते हैं जैसे कभी अपने मम्मी पापा के साथ इस प्रकार से फोटो नहीं खिंचवाई होगी। लेकिन इन नेताओं के साथ उन्हें फोटो खिंचवाने से मिलता क्या है? आप बताइए। अगर कोई काम पड़ता है तो आपका फोन रिसीव नहीं करते हैं, फिर भी आप उनका लगातार प्रचार करते हो। चुनाव जीतने के बाद आपको पहचानते नहीं हैं ऐसे नेता। जैसे ही उन्हें टिकट नहीं मिली टीकमगढ़ लोकसभा से भारती आर्या जी को, आप फोटो देख लीजिए, यह है भारती आर्या। इसके बाद हमने उन्हें मैसेज पर मैसेज किया, दीदी टिकट आपको ही मिलेगी, हम आपका सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्हें टिकट नहीं मिलती है, फिर हम उसके बाद मैसेज करते हैं और कॉल लगाते हैं,
तो एक दो बार उन्होंने कॉल उठाया, तो मैंने कहा दीदी आपका इतना परिचय है तो मुझे कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए लगवा दीजिए। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया कॉल उठाना, जैसे ही मैंने उनसे काम की चर्चा की, क्योंकि यह लोग लोगों का शोषण करते हैं, ना कि आपको रोजगार दे सकते हैं, ना कोई काम की व्यवस्था करवा सकते हैं, ना ही आप इन नेताओं से उम्मीद करिए जब तक आप पे हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं यह वादा जरूर करता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कीजिए, जो मदद हो सकेगी हम आपकी करेंगे। जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। ये नेता नहीं है, आप लोगों का हमदर्द है। नेताओं की तरह मीठा नहीं बोलता, ना ही प्यार से बात करता है, ना ही आपको बेवकूफ बनाता है। जो सच्चाई है उसी से आपको अवगत करा रहा हूं, आप देख लीजिए। उसके बाद मैं भारती आर्या जी को मैसेज करता हूं व्हाट्सएप पर, वह सीन कर लेती हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हो, मैंने मैसेज किया है, दीदी मैं बीएससी एलएलबी एलएलएम किए हुआ हूं, अगर मेरे लिए चुनाव प्रचार के लिए मुझे लगवा दो। सोशल मीडिया में मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूं, मैंने कहा। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मेरा कॉल उठाना भी बंद कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, अगर ना तो आपको हमारा कॉल उठाना है, ना ही मुझसे मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई देना है, तो मुझे ब्लॉक कर दो। कोई रिप्लाई नहीं आया वहां से। आप बताइए, अगर यह नेता बनकर आपके बीच आती है तो क्या आपको विश्वास हो जाएगा? यह आगे चलकर आपके लिए आपकी मदद करेगी? आपका जनप्रतिनिधि बनकर आती हैं तो आपके लिए आपके मुसीबत में आपके यहां पर खड़ी होगी? नहीं, इनका मकसद होता है जनता को बेवकूफ बनाना, चुनाव जीतकर अपना घर भरना, और कोई मकसद नहीं होता है। केवल जनता को बेवकूफ बनाते और मोदी के नाम पर वोट बटोरते हैं बस। अगर ये अपनी दम पर इन्हें हिम्मत है तो लड़ ले निर्दलीय चुनाव। जनता इन्हें कितना प्यार करती है, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी जी ने राशन दिया फ्री, एमपी सरकार लाडली बहना दे रही है, एक किया मोदी सरकार? अपने काम गिनाओ, कुछ किया है? इसके बाद अब हम बात करते हैं महाराजपुर विधायक टीका राजा यानी कि कामाख्या प्रताप सिंह की। आप देख लीजिए, उन्हें भी हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कई बार फोन लगाया, भैया मेरा ऐसा ऐसा काम है, आप करवा दीजिए। जैसे ही उन्हें पता चला अब तो सुदामा हमसे काम के लिए कहने लगा, तो फोन उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया, और मैसेज भी मैंने व्हाट्सएप पर किया कई बार, आप देखिए, तो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई ही बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया। ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधि, केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। आपको दिखाएंगे, जब आपके बीच आएंगे चुनाव जीतकर, आपसे इस प्रकार बात करेंगे कि आपको लगने लगता है मेरा नेता, मेरा विधायक तो आप ही जैसा होना चाहिए। लेकिन हकीकत है, उनका मकसद होता है जनता को किस प्रकार से लूटा जाए और बेवकूफ बनाया जाए। यही है स्थिति आज वर्तमान में विधायकों की। अब हम बात करते हैं वीरेंद्र खटीक जी की, जो भाजपा के प्रत्याशी है टीकमगढ़ लोकसभा से। आप देख लीजिए किस प्रकार लोग फोटो खिंचवाने के लिए खिंचवा रहे हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ कभी ऐसे फोटो नहीं खिंचवाते, क्योंकि उन्हें शर्म आती है। उनके मम्मी पापा हैं, एक सांसद है, होने वाला सांसद है बीजेपी से, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं फोटो खिंचवाएंगे? आप युवा हो, समझदार हो, फोटो खिंचवाने से क्या है? अगर कोई आपका काम है उनसे कहो तो आपको उनकी औकात पता चल जाएगी। कोई काम नहीं आता आपके माता पिता के अलावा। आपके माता पिता से हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। ये नेता तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, किस प्रकार जनता का शोषण किया जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी जी जान से चुनाव प्रचार कर रहे हो नेताओं का, बंद कर दीजिए, क्योंकि
यह आपको जीतने के बाद मौका जो है किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेंगे, आपका शोषण ही करेंगे। अगर आपको नेता बनना है तो बेझिझक होकर इनका प्रचार कीजिए, उनके साथ रहिए, इनसे लेकिन कोई उम्मीद मत कीजिए। 71 साल की एज में भी इन्हें टिकट मिल सकती है, लेकिन आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना भी रुपया ये जनता से लूटते हैं। मोदी सरकार कहती है हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जनता की इलाज के लिए फ्री इलाज होता है 5 लाख रुपए का। मैं कहता हूं आज छतरपुर की स्थिति देख लीजिए, सरकारी अस्पताल की किस प्रकार से रिश्वत की मांग की जाती है डॉक्टरों द्वारा। अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो कहते हैं 20,000 रुपए ले आओ तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे। आयुष्मान कार्ड दिखाते हो तो कहते हैं गरीब आदमियों से जाओ आयुष्मान कार्ड ले जाओ, मोदी जी का ले जाओ, उन्हें दिखाओ, यहां नहीं चलेगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, तहसील में देख लीजिए, मोदी जी कहते हैं मैंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया। भ्रष्टाचार तो हर जगह है, जहां देखो रिश्वत की खुलेआम मांग होती है। कहने लगते उनके दलाल लगे होते हैं, कहते हैं मुझे 10,000 रुपए दे दो तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिरते रहोगे। ये सब कमी है आपके नेताओं की। आपने जिन्हें वोट किया है और जीत कर आ चुके हैं, आपके विधायक हो या सांसद हो, और खुद कहते हैं जनता से रुपए लो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। जब जनता के सामने होते हैं तो जरूर आप अगर किसी भी सरकारी ऑफिसर की शिकायत करते हो उनसे, विधायक से या सांसद से, तो वो आपको दिखाने के लिए तुरंत फोन लगाएंगे, बात करेंगे उस अधिकारी से और उसको डांटेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी नजरों के सामने से हटते हैं, फिर उसके बाद तुरंत उस अधिकारी को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रुपए लेना है, वो तो मैंने जनता को दिखाने के लिए उस समय फोन लगाया था। जनता को बेवकूफ बनाना ही मेन मकसद है नेताओं का। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम आपके साथ हमेशा है और हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें।